ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ, ಭಾರತ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಮಿಷನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಿಕ್ಕು ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸನ್ನತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ RJ32 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕಲಬುರಗಿ. सब लोग जानते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को धम्म दीक्षा दी थी। और उसका कारण भी सब लोगों को मालूम है कि भाई दलितों के साथ में जो अन्याय अत्याचार होता है, आज भी हो रहा है और तरह तरह के अत्याचार होते रहते हैं। तो जो हमारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई तुम आप लोग हमको हिंदू बोलते हो, फिर हमारे साथ में अन्याय क्यों करते हो। तो इसलिए बाबा साहब ने एक जो बड़ी धम्म क्रांति इस देश के अंदर की थी, जो बुद्ध से शुरुआत हुई थी। सम्राट अशोक और बहुत से सारे सम्राटों ने, जो बौद्ध सम्राट थे, उन्होंने इस देश को एक सुंदर देश भी बनाया था और पीसफुल देश था उस वक्त भी। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने जो 70वां भी इस साल 70वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस होगा, उसके उपलक्ष्य में कर्नाटक राज्य में हमने जन जागृति धम्म यात्रा जो सारे गुलबर्गा से शुरुआत होगी और गुलबर्गा से शुरुआत होकर कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುर ऐसे होते होते मैसूर, चामराजनगर, दक्षिण कन्नड़ा, हासन होते हुए हावेरी, धारवाड़, गदग, बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा और बीदर। और लास्ट में हमारा जो कार्यक्रम होगा, लास्ट कार्यक्रम होगा जो ऐतिहासिक जगह है। आप सब लोग जानते हैं सन्नति ये विश्व का एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर का जतन भी होना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर जगह जो कर्नाटक राज्य में है ये विश्व के लिए भूषणीय है और हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए भी भूषणीय है। सब उसमें कोई जात धर्म का कोई ये नहीं है। इतिहास जो होता है वो हम सब के लिए एक सुंदरता और हमारे मानवीय मूल्यों का एक धरोहर होता है। तो वहाँ पर हम लोग 1 नवंबर 2026 को 5 लाख लोगों का धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों से लोग आएंगे और इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में सहभाग होंगे और वो दीक्षा लेंगे। अब हमारा जो उद्देश्य होता है, हम बौद्ध लोग जो उद्देश्य हम चलते हैं, हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर होता है कि हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर शांति हो, करुणा हो, मैत्री हो, सब लोग अच्छे से रहे, संविधान आधारित भारत हो, जो प्रबुद्ध भारत हो, जिसमें आज रोज़ के झगड़े जो हम लोग देखते हैं, तरह तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं और सारा समाज अशांत हो जाता है, देश अशांत है। जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति नहीं होती है और इस तरह से हम अपने देश को ही पीछे लेके जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये धम्म यात्रा होगा, ये धम्म यात्रा सारे कर्नाटक के ही नहीं तो भारत के लोगों को और साथ साथ में जगत के लोगों को यह हम बताना चाहते हैं कि इस विश्व को, क्योंकि हम मानव सब लोग एक दिन इस धरती से चले जाएंगे, जो इतिहास है, जो धरोहर है वो बनी रहेगी। तो हम भारत का भी नाम ऐसे होना चाहिए कि भारत के लोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, प्रेम से रहते हैं, करुणा से रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं और इस भारत को अच्छा देश बनाने के लिए अग्रसर है। तो वो किस तरह से होगा? वो प्रबुद्ध भारत से होगा। हम लोग जब तक इनलाइटेंड नहीं होंगे, हम सब लोग प्रबुद्ध, चाहे किसी इसमें जात और धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, एक भारतीय बनकर, जैसे हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी डिडंट बिकम द वीद, वो बनना हम लोगों ने। ये जात धर्म ने हमको इतना खोखला करके छोड़ दिया है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग गांव के गांव उद्ध्वस्त कर देते, शहर के शहर उद्ध्वस्त कर देते, आपस में इतना द्वेष फैला देते, इतना जहर फैला देते कि देश आगे बढ़ना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देखिए कितने दंगे हो जाते हैं, 10-10 20 दिन दंगों में निकल जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं, इधर से उधर तितर बितर हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मैसेज हमारा रहेगा भारत के लोगों को कि सब लोग संविधान आधारित करुणामय इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का देश बनाना चाहिए हम लोगों ने। बहुत सालों अभी हम लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है,
क्यों नहीं हो पाता कि हम ही लोग उसमें शामिल हो जाते हैं जिस चीज़ों में हमने शामिल नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये जो हम सब जो यहाँ के भी गुलबर्गा के सारे जो बौद्ध लोग हैं और कर्नाटक के सारे बौद्ध लोग हैं और जो मैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बौद्ध और यूपी के बौद्ध लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर इस भारत को एक शांत देश बनाए, एक प्रफुल्लित देश बनाए, एक अच्छा संविधान आधारित देश बनाए। तो ये जो हमारा